एक्चुअली कांग्रेस को मैं जब देखता हूं तो राहुल गांधी जिस रास्ते पे चल रहे हैं, बाकी की कांग्रेस उस रास्ते पे चलती हुई दिखाई नहीं देती है। और ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी ने कोई ऐसी चीज कही है जिसका मैसेज उन्होंने अपने पार्टी को, पार्टी वर्कर को नहीं दिया है। अगर जाति जनगणना की भी बात करें तो जाति जनगणना कांग्रेस के अधिवेशन में लिया गया फैसला है, फिर उसके कार्यकर्ता उसको आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, ये सोचने की बात है। और वो सोचने की बात है, जागृति जी ने कहा था कि आरएसएस ने हर जगह घुसपैठ बढ़ा दी है। आप तिवारी जी कह रहे थे कि उनके पास जो आइकन है वो आइकन जवाहरलाल नेहरू को जब अपना आइकन नहीं बना सकते, तो आप देखिए पिछले लंबे समय से नेहरू जी को जितनी गालियां दी गई हैं, जितने आरोप लगाए गए हैं, क्या कभी कांग्रेस ने जवाब दिया? तो कांग्रेस अगर अपनी टॉप लीडरशिप का जवाब नहीं दे सकती, वो कांग्रेस के सिर्फ आइकन नहीं है, वो इस देश के आइकन है, उसके लिए अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो कांग्रेस से बहुत बड़ी उम्मीद रखना, मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस में आज भी वो तमाम सारे लोग हैं जो बात भले ही सत्य के प्रयोग की करते हों, गांधी के सत्य के प्रयोग नहीं है उनके उनके वो जब सत्य ढूंढते हैं तो बंच ऑफ थॉट से लेके आते हैं। बहुतायत है ऐसे लोगों की जो बंच ऑफ थॉट के जो से पढ़ के उसको सत्य वहां से लेते हैं, उसको शाश्वत सत्य और समझते हैं, सनातन सत्य समझते हैं और वही अंतिम सत्य समझते हैं। और इसलिए जाति जनगणना के सवाल को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। अब जाति जनगणना की बात करें तो वो सवाल ये नहीं है कि उससे कितना लाभ होगा और कितना नुकसान होगा, उससे एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या उसकी जरूरत भी है कि नहीं है। इस देश में असमानता के लिए क्या लोकतंत्र चलेगा? अगर राहुल गांधी कहते हैं कि 90 में से सिर्फ एक सेक्रेटरी हम ओबीसी है, क्यों चल रहा है ये, और ये क्यों इस नैरेटिव का जवाब कांग्रेस नहीं दे सकती, सवाल ये भी है एक। तो उसका कारण है कि उनके पास जो कार्यकर्ता हैं उसमें से बहुत बड़ी संख्या में और मजबूत लोग उस मानसिकता के हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि जो जो आरएसएस की मानसिकता है, सामाजिक मानसिकता, उसी मानसिकता के लोग हैं। वो दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी हैं, कहते कुछ भी हो, गलत बात है। तो वो समानता के समर्थक नहीं है, इसीलिए इस तरह की बातें आती हैं। और दूसरी बात यह है कि आप देखें कि आप लड़ने की बात करें, अभी जागृति जी ने कहा लड़ रहे हैं लोग, समाजवादी पार्टी के 2 दर्जन नेता इस समय जेल में हैं और आजम खां किसी भ्रष्टाचार के केस में जेल में नहीं है, राजनीतिक कारणों से जेल में है। 2 दर्जन लीडर्स हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जिसमें खास तौर से यादव और मुस्लिम जो कोर वोटर हैं समाजवादी पार्टी के, वो लोग जेल में है इस समय, फर्जी मुकदमों में जेल में है, फिर भी जिस तरह से भी लड़ रहे हैं। खैर वो एक विवाद का मामला है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस क्योंकि बड़ी पार्टी है और कांग्रेस को सेंटर में अगर सरकार लाना है तो बिना कांग्रेस के संभव नहीं है। तो कांग्रेस को एक बड़ा, ये मैं नहीं कहूंगा कि कोई बहुत बड़ा दिल करने वाली बात है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, आपको लोगों को साथ में लेके, स्टेट छोटे छोटे हैं लोगों की, छोटी पार्टियां एक लिमिट में हैं और वो वहां समझौता करके दूसरी जगह तो जा नहीं सकती। आप 190 लोकसभा सीटें जहां थी, इन्हीं 3 राज्यों में पिछले बार जब आप जीते थे, तो आप इन 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की 65 में से 62 सीटें हार जाते हैं। आप क्यों यहाँ फोकस नहीं कर रहे हैं? क्या आवश्यकता है कि आपको यूपी चाहिए, आपको बंगाल चाहिए, आपको केरल में ज्यादा सीटें चाहिए? आप यहाँ जो 190 सीटें हैं उसमें से 90 सीट जीतो, फिर देखो कैसे सरकार नहीं बनती आपकी, बीजेपी अपने आप हार जाएगी। तो खैर मुझे ऐसा लगता है कि जो फूट है वो आपस में जो झगड़े हैं इनके, एक ग्रुप है, आप देखिए वो हर जगह जो ग्रुप झगड़ा मतलब है उसमें एक खास लीडरशिप है जिसकी तरफ से वो सारे लोग हैं, चाहे इधर सचिन पायलट की तरफ देख लीजिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, चाहे कमलनाथ को देख लीजिए, किसका हाथ है टॉप लीडरशिप में इनके ऊपर। अभी मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, आपके पास समय भी कम है, तो मैं समझता हूं कि पहले मंथन करना होगा टॉप लीडरशिप को। जी रवि जी, हमारा समय समाप्त हो चुका है। सुनील जी के पास हम तेरे समापन के लिए, उसके पहले हम चाहेंगे संजय महेंद्र जी अपनी एक संक्षिप्त टिप्पणी। सर मेरे लिए बड़ा दुख का विषय आपने आज की डिबेट का सब्जेक्ट रखा था, कांग्रेस का क्यों खत्म हो, कांग्रेस वक्ता कोई आपने बोलने का मौका नहीं दिया, डिबेट ही खत्म हो गई। तो मैं आज के लिए तो नमस्ते करूंगा, आप बाकी लोगों से बात करें। सारे कांग्रेस के ही प्रवक्ता थे, जागृति जी, भाषा जी थी। मेरे लिए अपना पक्ष रखना ज्यादा जरूरी था ना अपनी पार्टी का, मेरे लिए वो समय ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो निकल ही चुका।
अपनी बात रखिए आप। नहीं कोई बात नहीं, रख लो। नहीं वो इतनी जल्दी बात नहीं हो पाती ना सर, लंबा समय लगता है। एक्चुअली में क्या है, सब जानते हैं, मैंने सबकी बातें सुनी, मैंने सबकी बात बड़े ध्यान से सुनी। मैं आपको पक्ष रखा हूँ अब, लेकिन मैं आप बड़े हैं मुझसे तो मैं अपनी बात जरूर रख देता हूँ। मैंने सबका पक्ष सुना, सबकी सलाह सुनी, सबकी राय सुनी। मैं इसके इतर जाके एक बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव दरअसल, इसके कारण तो कोई लोग 50 में देंगे, लेकिन मैं भी ग्रास रूट लेवल पर ग्वालियर में मौजूद हूँ और जो मैं सारी चीजें देख पा रहा था पूरे प्रदेश में, धन बल, बाहुबल और अफसरी की मशीन का बेहतर इस्तेमाल से जीता है। अब कारण गिनाने को आप कमलनाथ जी को दोषी बताते हैं, उनके कपड़े धोने के बयान को दोषी बताते हैं, दिग्विजय सिंह जी को दोषी बताते हैं, कुछ भी। निश्चित रूप से संगठन चुनाव आ रहा है तो आत्ममंथन तो होगा ही हार के कारणों का, लेकिन ये भूलने की बात नहीं होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत किस प्रक्रिया से हुई है। देखिए, जीतना ही अंतिम लक्ष्य नहीं होता है, आपके जीतने का तरीका क्या है। आप लोकतंत्र की हत्या करके, उसकी भावनाओं को कुचल के, मुख्यमंत्री का ताज पहन के या प्रधानमंत्री का ताज पहन के अपने आप को सुप्रीम समझते हैं, तो फिर मैं जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात है तो मैं उसमें बात कर लेता हूं। अगर आप उसी रास्ते में चलना चाहते हैं तो फिर आप पाकिस्तान या अफगानिस्तान के मुसलमानों को गलत नहीं कह सकते, फिर आप ISIS के मुसलमानों को भी गलत नहीं कह सकते जो कहते हैं कि गले काटो या अल्लाह अकबर बोलो। तो कहीं ना कहीं हम इस देश को किस दिशा की तरफ ले जा रहे हैं ये देखने और समझने की जरूरत है। कांग्रेस निश्चित रूप से अपने लिए हार से सबक सीखेगी, निश्चित रूप से सुधार करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हार जीत चुनाव का एक हिस्सा है। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के बिना पता ही नहीं थे, और भारतीय जनता पार्टी की दुखती कमजोर रस क्या है वो मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस के पास एक पूरा इतिहास है, भारतीय जनता पार्टी के पास गिराने को कुछ भी नहीं है। तो क्या करते, अपनी खींच में नेहरू को गाली देंगे, सरदार पटेल को कहेंगे, दूसरों की संपत्ति में डाका डालना इसको कहते हैं। अपना खुदाई कौन है नहीं ना गिराने के लिए। आप देखिए G20 हुआ था, 28 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने किसकी समाधि पर सिर झुकाया? महात्मा गांधी की। तो मोदी जी इतने मान तो आज भी नहीं हुए तो लोग उनके सामने सिर झुकाते हैं। हाँ, उनके चारण चैनल और कुछ चारण बाट पत्रकार जरूर नतमस्तक हो सकते हैं। जिस लोकतंत्र की हत्या करके मोदी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वो विपक्ष को कुचल के स्वयं वो एकमात्र उस स्थिति में आ गए, तो ये बड़ी भूल है। इसी देश की जनता ने अगर 70 साल 60 साल राज करने के बाद कांग्रेस को हटाया तो इसी देश की जनता के लिए ये समझ लेना चाहिए मोदी जी को जो भी है और राजे नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को मेरी नजर में सबसे बड़ा नुकसान अगर कोई पहुंचा रहा है तो वो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी पहुंचा रहा है। वो एक सीनियर लीडरशिप तैयार करने का दे, उनके आगे कोई बोल सकता है किसी की हिम्मत, लेकिन नहीं बोल सकता। तो उसका नतीजा आज नहीं तो कल दिखेगा सबको। कांग्रेस जरूर सीखेगी और आत्ममंथन करेगी, विचार भी करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर कभी और विस्तार से चर्चा की जाएगी। संसदीय राजनीति में तो भाई देखो, चाहे जैसे भी हो, कल बल छल जैसे भी हो, चुनाव में जो जीता वही सिकंदर। अब वो लोग आज के जीते हैं। मैं कल 10 सेकंड अब तो फिर आप लोकतंत्र को कुचलने का माध्यम बनाइए। अगर आप चुनावी जीत को सब कुछ मानते हैं तो फिर लोकतंत्र को मर जाने दीजिए, हो जाने दीजिए हत्या, किस बात की चिंता। बदलने दीजिए संविधान, बदलने दीजिए इतिहास। ऐसा नहीं होता ना, यही वो बात है जिसको मैं कहना चाह रहा हूं कि जीत अंतिम सत्य नहीं है, जीत का तरीका क्या है वो देखना पड़ेगा। इस देश को खुली हवा में सांस लेने की आजादी होनी चाहिए। वोट के खिलाफ आज मोदी कर रहे हैं। संसदीय राजनीति की शुद्धता जरूरी है, जीत ही सब कुछ है। या तो फिर आप जो सड़क पर विद्रोह कीजिए, क्रांति कीजिए, हथियार उठा लीजिए, वो काम आपको करना नहीं है। तो हाँ, कांग्रेस आपको सड़कों पर नहीं दिखी, मुझे बताइए। कांग्रेस तो बराबर सड़कों में मौजूद है, लेकिन क्या होता है धीमा असर कर रहा है। एक बात कहना है हमको कि यह बात महात्मा गांधी ने कही थी और उनके विचार थे कि साधन की शुद्धता आवश्यक है। तो हम कहते हैं कि आप 5 साल साधन की शुद्धता के लिए संघर्ष कीजिए ना, तब तो आप करते नहीं है। और उसके बाद बोलते हैं उसने गलत तरीके से जीता, तो जीत तो गया वो भाई। आप क्यों नहीं साधन की शुद्धता के लिए लगातार संघर्ष कीजिए, कोर्ट में जाइए, सड़कों पर रहिए। मैं बता रहा हूँ,
आदरणीय, मैं आपको बताता हूँ, भारत जोड़ो यात्रा शुद्धता की तरफ ही एक कदम था, मगर क्या है कि धीमा जहर, सांप्रदायिक जहर, गाय भैंस बकरा मुर्गा मियाँ हिंदू, इतना भारतीय जनता के जनमानस में घुसा दिया गया है कि उसको ज्यादा हटने में समय लगेगा, हटा देंगे ये तय है। सर भाई देखिए, हमको यही कहना है, नहीं सर हमको यही कहना है, आज भी कांग्रेस का जो मेंबरशिप है वो हिंदुस्तान में बहुत बड़ी ताकत है। आप क्यों नहीं एक एक सदस्य को जिम्मेदारी दे देते कि जो दिमाग में कचरा भर दिया बीजेपी ने उसको हम निकालें। यही एजेंडा लीजिएगा 24 तक, आप देखिएगा बहुत फर्क आ जाएगा। आप सिंगल एजेंडा लीजिए कि बीजेपी ने जो कचरा भर दिया हम उसको निकालेंगे। आप चूंकि सबसे अधिक संख्या में आप यदि काम करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत 24 में मोदी को नहीं जिता सकती, आप ही जीतेंगे। बिल्कुल करिए। हम आपकी कीमती राय का सम्मान रखते हैं, बड़ा ध्यान से इस बात पे निश्चित रूप से काम करेंगे सर, मैं आई प्रॉमिस टू यू। जी मैं आपको वचन देता हूँ। आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम लोग ऑलरेडी 2 मिनट आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अच्छी चर्चा रही और हमारी शुभकामना है कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन या जो कोई भी हो, आपस का यह जो करुष है राहुल